तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पैरा स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी पैरा स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली पैरा स्टूडेंट इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 कक्षा 8वीं और विषय यहाँ पे आपकी सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो विषय कौन सी, सामाजिक विज्ञान है कक्षा 8वीं वालों के लिए। जो आपका 4/4 ठीक है 4/4/2024 का जो आपका पेपर है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कक्षा 8वीं वालों के लिए। कोड आप देख सकते हो 8081 आपका कोड रहेगा। आपको पता है डिफरेंट मतलब अलग अलग सब्जेक्टों के अलग अलग कोड रहते हैं। ठीक है, समय आपको पता है ये 3 घंटे आपको मिल रहा है। पूर्णांक आपका 80 अंक का ही पेपर रहने वाला है। और प्यारे मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन क्रमांक 17 तक संपूर्ण सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाऊंगा। इसलिए आपको संपूर्ण सॉल्यूशन अच्छे से देखना है हर एक प्रश्न को। देखो आपको ये भूल जाना है 1 मिनट के लिए कि ये पेपर आएगा या फिर नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन आएंगे या फिर नहीं आएंगे, कुछ भी मत सोचिए, सब कुछ भूल जाइए। बस आपको ये याद करना है कि अपने को ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। मान लीजिए पेरेंट मैं क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन क्रमांक 17 तक बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए पूरा ये का यही पेपर आ गया तो आपको कितना बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर कुछ स्टूडेंट अभी ये सोच लेंगे कि भैया ये तो नहीं आएगा, मैं तो नहीं देखूंगा, तो उनको लॉस हो सकता है बाद में। ठीक है, कई बार क्या होता है पेरेंट जिले वाइज होते हैं तो कुछ जिलों में अलग हो जाता है, तो आपको जो है घबराना नहीं है। देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 है भारत का मैनचेस्टर है, तो ये हो जाएगा राइट वाला ऑप्शन आपका। कै वाला ऑप्शन सूरत। ठीक है पेरेंट, क्या करोगे यहाँ पे सूरत आप लोग इसका राइट आंसर करोगे। प्रश्न सेकंड है सोनाहान संबंधित है, तो सोनाहान किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आप गए कर लेना वीर नारायण सिंह। ठीक है, वीर नारायण सिंह। तो खालिस्तान में यहाँ पे क्या लिखोगे, वीर नारायण सिंह। ठीक है, वीर नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह। अगला है प्रश्न 3, क्या है मौलिक अधिकारों की संख्या है, तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है प्यारे स्टूडेंट, तो आपका भैया 6 है, तो ख वाला ऑप्शन आप लोग राइट कर लीजिए और 6 यहाँ पे लिख लीजिएगा। प्रश्न 4 है आप किस राज्य में रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं, तो अपन किस राज्य में रहते हैं, अपन छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका क वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। और यहाँ पे अपना छत्तीसगढ़ आपको लिख लेना है, छत्तीसगढ़। ठीक है, इस तरीके से। पेरेंट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक विनती, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत से आपके वीडियोस बनाए जाते हैं। ठीक है, और जो बेल का नोटिफिकेशन उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लें ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होते हैं तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। आपके जो प्रोजेक्ट कार्य हैं 20-20 अंक के, उनके सोल्यूशन मैंने अपलोड कर दिए हैं, फिर भी एक बार और अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, दूसरे वीडियोज़ के साथ में, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्न 5वां है तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है, तो ये हो जाएगा आपका ख वाला ऑप्शन चिल्ली। प्रश्न 6 है सुनहरा रेशा से अभिप्राय देश है, तो ये हो जाएगा ग वाला ऑप्शन पटसन है। ठीक है पेरेंट, क्या हो जाएगा पटसन, पटसन हो जाएगा इसमें। अगला है आपका अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 7वां, हैदर अली कहाँ का शासक था, हैदर अली कहाँ का शासक था पेरेंट, तो मैसूर का। ठीक है, कहाँ का था, मैसूर का। 8वां प्रश्न, गुरु घासीदास जयंती कब बनाई जाती है, गुरु घासीदास जयंती जो है वो कब मनाई जाती है, तो इसका आंसर आप लोग लिखिए 18 दिसंबर को। कब प्यारे स्टूडेंट, 18 दिसंबर को। प्रश्न 9 है आपका संविधान क्या है, संविधान क्या है, तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखोगे, संविधान नियमों का संकलन है जिसमें हमारे देश की व्यवस्था की रूपरेखा एवं हमारे सामाजिक आदर्श लिखित हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। प्रश्न 10 है FIR क्या है, FIR क्या है, तो पेरेंट इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखिए। यदि आप किसी घटना की शिकायत या किसी बात की सूचना पुलिस को देना चाहते हैं तो पास के थाने में जाकर घटना की प्रथम सूचना लिखवानी होती है। इसे अंग्रेजी में FIR या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। प्रश्न 11वां है पेरेंट पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है, तो देखो पेट्रोलियम के प्रकरण में विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम आदि स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम बहुत अधिक मूल्यवान होता है, यही कारण है कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न है पेरेंट आपका लघुत्रात्मक प्रश्न है। कोई 3 अपने को इनके आंसर देने, मतलब लघुत्रात्मक में कोई 3 प्रश्नों के सॉल्यूशन अपने को करने हैं। जिसमें प्रश्न क्रमांक 12 की जो 12वां है उसकी बात करते हैं। ये क्या है कि सन 1857 को विद्रोह क्यों असफल रहा, तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा सन 1857 का विद्रोह भारत के व्यापक भूभाग में हुआ किंतु अंग्रेजों की सत्ता का अंत करने में सफल नहीं हो सका। इसके कई कारण थे। विद्रोहियों के बीच केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था, विद्रोहियों के पास पर्याप्त मात्रा में हथियार भी नहीं थे। इस समय शिक्षित वर्ग एवं अधिकांश रजवाड़े विद्रोह में शामिल नहीं हुए। यह विद्रोह भारतीयों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। इससे भारतीय जनता में राष्ट्रीयता एवं चेतना का संचार हुआ, साथ ही अंग्रेजी शासन को भी गहरा धक्का पहुंचा।
अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, टिप्पणी लिखिए रमाबाई या फिर भीमराव अंबेडकर पे। तो अपन रमाबाई पे यहाँ पे टिप्पणी लिखते हैं, रमाबाई के बारे में अपन लिखते हैं। अगर आपको भीमराव अंबेडकर पे कुछ याद है तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं। तो देखो रमाबाई के बारे में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि रमाबाई को उनके पिता अनंत शास्त्री ने संस्कृत का अध्ययन करवाया। माता पिता के देहांत के बाद रमाबाई घूमते घूमते कोलकाता पहुंची, वहाँ उनका स्वागत हुआ। वहाँ राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर आदि से प्रभावित कई लोग थे। वह महिलाओं के बारे में नए विचार रखते थे। वहाँ रमाबाई ने कई जगहों पर संस्कृत में नारी सुधार संबंधी भाषण दिए। और पैरफॉर्म मैं आपको बता दूं अपने चैनल पे लगभग 182 के समथिंग, ठीक है, 182 के समथिंग सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। जैसे ही अपने 200 के कंप्लीट होते हैं तो अपन जो है यहाँ पे एक गिव अवे रखेंगे, ठीक है, गिव अवे रखेंगे, मतलब अपन एक स्मार्टफोन का गिव अवे रखने वाले हैं। वो किसको मिलेगा? वो अपने ही किसी सब्सक्राइबर्स को, मतलब आप ही स्टूडेंटों में से किसी एक को दिया जाएगा। जब अपने 200 के कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इस पर लाइव आऊँगा, ठीक है, तो उस समय अपन ये गिव अवे रखने वाले हैं। तो जल्दी से अपने 200 के कंप्लीट करवाइए पेयर फ्रेंड, उस समय अपन गिव अवे रखेंगे, जरूर रखेंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से, अरे आपके हाथों में, यार आप चाहें तो आप एक दिन में भी करवा सकते हैं और आप चाहें तो कभी, आपके ऊपर है सब कुछ, ठीक है। आप चाहें तो आज भी करवा सकते हो, मतलब जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है वो सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखो कोलकाता के लोगों ने उन्हें पंडिता व सरस्वती की उपाधि, अब वे पंडिता रमाबाई सरस्वती कहलाने लगी। उन्होंने विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए शारदा सदन नामक आश्रम में स्कूल खोली। वे चाहती थी कि महिलाएं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में खुलकर भाग लें। प्रश्न 14 है अपना, 14वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को समझाइए। मौलिक अधिकारों को समझाइए। तो देखिए क्या है कि हमारे संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिन्हें मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है, जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से पेरेंट मौलिक अधिकार? पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 15 है, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर आप लोग लिखिए। जनसंख्या संगठन जनसंख्या संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वह है किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं, वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आयु का क्या अंतर है, स्वास्थ्य की दशाएं कैसी हैं का अध्ययन करते हैं। इस तरीके से लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं। पैरफॉर्म 16वां प्रश्न क्या है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अपना, जिनमें कोई 3 का अपने को आंसर देना है। तो प्रश्न क्रमांक 16 है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, उनके कार्यों को लिखिए अथवा कंडेल सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए। तो अपन जो अथवा में है ना कंडेल सत्याग्रह, इस पर अपन प्रकाश डालते हैं। क्या है? तो देखो कंडेल सत्याग्रह के बारे में आप लोग लिखिएगा कि छत्तीसगढ़ के धमंतरी जिले के कंडेल ग्राम का सत्याग्रह देशव्यापी हो गया। धमंतरी के पास महानदी के तट पर रुद्री नामक स्थान है तथा मांडल सिल्ली में भी इस नदी का बांध बनवाया गया। इससे नहर निकाली गई जिस पर सरकार नहर कर वसूलती थी। ठीक है, और इसके लिए 10 वर्षीय अनुबंध करना पड़ता था। वह राशि इतनी अधिक हो जाती थी कि इस राशि से किसान अपने ही गांव में सिंचाई के लिए एक विशाल तालाब निर्मित कर सकते थे। अतः किसान उस अनुबंध के लिए तैयार नहीं थे। अंग्रेजी प्रशासन ने जबरदस्ती कंडेल ग्राम नहर में पानी छोड़ दिया। किसानों से हर्जाना वसूल करते थे, हुए अनुबंध के लिए बाध्य किया। पानी चोरी करने का आरोप भी लगाया। ग्रामवासियों को सत्याग्रह करना पड़ा। पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राम मेघावाले बाबू, छोटेलाल श्रीवास्तव इस आंदोलन के सूत्रधार थे। और अगस्त सन 1920 में संपूर्ण जिले में एक साथ आंदोलन हुआ, किंतु अंग्रेज नौकरशाह नहीं इसकी परवाह नहीं करते हुए रकम वसूली हेतु कुर्की वारंट जारी कर दिया। ग्रामवासियों के सभी मवेशियों को कुर्क कर लिया और शासन पशुओं की नीलामी करके धन राशि प्राप्त करने की योजना बनाने लगी। बाजार के दिन गांव-गांव में पशुओं की नीलामी हेतु ले जाया जाता था। हर गांव में बोली लगाना तो दूर, ग्रामवासी उन पशुओं के नज़दीक तक नहीं जाते थे। जनता में राष्ट्रीय चेतना आ रही थी। शासन को इससे भी भारी निराशा हुई। कंडेल ग्राम में यह सत्याग्रह 5 महीने तक चला था। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17 है, भारत के लिए अनाज में स्वावलंबी होना आवश्यक क्यों है, अथवा राष्ट्रपति की शक्तियों को लिखिए। तो देखिएगा, राष्ट्रपति की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, जिसमें से पहली शक्ति आप लोग लिखिए, राज्य के राज्यपालों, महाधिवक्ता, मुख्य चुनाव आयुक्त, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति भारत की सेनाओं का सर्वोच्चतम सेनापति होता है। मतलब भारत की जो अपनी 3 सेनाएं होती हैं, थल सेना, जल सेना और वायुसेना। ठीक है, थल, जल और वायुसेना, तीनों सेनाओं का ये
सेनापति होता है। राष्ट्रपति दूसरे देशों से युद्ध की घोषणा तथा संध्या और समझौते कर सकता है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की भी शक्ति होती है। तो इस तरीके से पेरेंट अपन ने 17 अंक तक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लिया है। ठीक है, 17 के 17 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसकी PDF आपको पता ही है, टेलीग्राम ग्रुप पे जाना, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर टेलीग्राम पे जाना, Y2 पॉइंट सर्च करना, टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी। बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं पेरेंट अपन जल्दी इसी मतलब जो आपकी अगली एग्जाम है उसके सॉल्यूशन के साथ में, उसके पेपर के सॉल्यूशन के साथ में। कमेंट में कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कौन सी एग्जाम है। ठीक है, उसके सॉल्यूशन के साथ में। तब तक सभी पेरेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।